पेंडिंग रिजल्ट के संदर्भ में एक न्यूज़ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और विभिन्न यूट्यूबर के द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो कि मुख्यमंत्री ने जेएसएससी को आदेश दे दिया है, यहाँ पर निर्देश दे दिया है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का नई मेरिट लिस्ट निकाली जाए। तो मैंने ये जो कटिंग है ये 2 घंटा पहले देखा है और इसके बाद मैंने इसे खंगालना स्टार्ट किया और मैंने इसे चेक करना स्टार्ट किया कि आखिर ये न्यूज़ जो है कब का है। और पहली बात कि ये जो न्यूज़ है आज़ाद सिपाही संवाददाता के, जिसे ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, तो आज़ाद सिपाही का है। तो मैंने चेक किया और चेक करने के बाद यही पता चला, मैंने तमाम तरह के जितने भी न्यूज़पेपर आए हुए थे तो मैंने चेक किया। आपको बता दूं 15 से 24 सितंबर तक 15 से 24 सितंबर तक इसका जो आज़ाद सिपाही के जो न्यूज़पेपर है उसे मैंने चेक किया और कहीं भी नहीं मिला इस जानकारी के बारे में कि मुख्यमंत्री ने जेएसएससी को निर्देश दिया है। यानी कि ये जो खबर है 15 सितंबर से पहले का है। तो 1 से 2 घंटा तक मैं यही चेक कर रहा था और जिस किसी को मालूम है एग्जैक्ट डेट तो बता सकते हैं। तो यहाँ तो यही समझ में आया कि 15 से 24 के बीच का ये नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब जजमेंट आई थी यानी कि 2 अगस्त, तो उसी के आसपास होगा, यानी कि अगस्त का ही न्यूज़पेपर में ये छपा होगा। तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से अभी के अनुसार फेक है और अभी की वस्तुस्थिति यही है कि झारखंड सरकार जाने वाली है सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन के लिए। और क्लैरिफिकेशन के लिए दशहरा पूजा जो है उससे पहले ही जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इसके रिगार्डिंग टीजीटी के कैंडिडेट्स 27 तारीख को भी कोर्ट जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सुनने में ये आ रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने वाले हैं। तो क्या कुछ होता है तो उसके बारे में आप सभी को ऑथेंटिक अपडेट बता दिया जाएगा। इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि आखिर क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और बैठक में बीते दिनों हुए उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर जल्द से जल्द रिक्तियों को भरने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं निर्देश दिया गया है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक बैठक में सभी विषयों में करीब 9000 के करीब पदों को भरा जाएगा। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पर देखें, उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जिनकी नियुक्ति हो गई है उनके रिजल्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र जांच हो चुकी है लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई है उसकी एक नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये तो जजमेंट की बात है, ये अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि ये इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट नहीं है। पेंडिंग वैकेंसी के रूप में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो टीजीटी के हों, चाहे वो पीआरटी के हों, चाहे पंचायत सचिव के हों, आप सभी से यही कहना है कि आप जो कमेंट का भड़ास निकालते हैं विभिन्न यूट्यूब चैनल पर या फिर यूट्यूब के कमेंट में निकालते हैं कि आपने ये बोला या फिर ये नहीं हुआ, ये कहने के बाद, तो आप सभी को बता दूं कि जो भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा या फिर जो भी जेएसएससी के द्वारा या फिर कार्मिक विभाग के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं उन सभी को आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो होता है बस वैसे ही आपको बताया जाता है। तो आपको जो करना चाहिए, यानी कि जो आपका जो एनर्जी है कमेंट बॉक्स में नहीं, आपका जो एनर्जी है कमेंट करना चाहिए। तो कमेंट करने का जो स्थान है, गलत स्थान आप चूज करते हैं। तो कमेंट आप यहाँ पर करें। आप सभी को बता दूं कि ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर जो झारखंड है, यहाँ पर देख सकते हैं इनके द्वारा पोस्ट किया गया है जन आशीर्वाद के 1000 दिन और इन्होंने विभिन्न उपलब्धियों को बताया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, हंसी आएगा आपको, रिकॉर्ड दिनों में विभिन्न विभागों में दशकों से लंबित, स्पष्ट दिख नहीं रहा, मतलब समझ रहे हैं कि दशकों से लंबित पदों पर नियुक्तियां। तो ये यहाँ पर क्रेडिट लिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी है अब तक यहाँ पर क्लियर नहीं कराया गया है, जबकि ये 2016 या फिर 17 की ही बात है। तो आपका जो एनर्जी है यहाँ पर जाना चाहिए और आपके जो कमेंट हैं, पंचायत सचिव हो, चाहे आप टीजीटी के हों, चाहे पीआरटी के हों, तो रिजल्ट से संबंधित ज़रूर यहाँ पर जाकर कमेंट करें। इसका मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा और वहाँ पर पिन कर दूंगा। तो उस लिंक से जाकर ज़रूर आप एक कमेंट ज़रूर करें कि इसका रिजल्ट पब्लिश करने से संबंधित, या फिर आपके अंदर जो भी भड़ास है रिजल्ट के संदर्भ में या फिर जो भी क्लैरिफिकेशन के संबंध में कि आखिर क्यों क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट जाने की यहाँ पर ज़रूरत है, या फिर इतना दिनों के बावजूद दिमाग खुला कि यहाँ पर सब क्लैरिफिकेशन लेना ज़रूरत था, या फिर आपने क्यों नहीं पहले यहाँ पर क्लैरिफिकेशन लेना चाहा। तो इतना दिनों के बावजूद गजब मतलब लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि इतना दिन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि इतना दिन पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अब हमें नहीं समझ में आ रहा है। कहने का मतलब जो विभिन्न अधिकारी हैं, तो क्लैरिफिकेशन के लिए
अब तक तो मतलब जैसे ही आया था जजमेंट, अगर उसी टाइम अगर क्लैरिफिकेशन के लिए अगर चले गए होते तो निश्चित तौर पर अब तक यहाँ पर रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाता। और जहाँ तक ये बात है, न्यूज़पेपर की बात है, तो 15 से 24 तक तो मैंने चेक कर लिया है, और इससे पहले चेक करना मुझे लगा कि फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो 15 से 24 तक मैंने चेक कर लिया है। और अगर इससे पहले आप चेक करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है, पेपर का लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे चेक कर वेरीफाई कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से निराधार है।